करते हैं राज्यसभा की रेस की, जहां छत्तीसगढ़ में राज्यसभा को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के नेता इन दिनों आमने सामने हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रदेश में राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो रही हैं। ऐसे में कई नेता राज्यसभा जाने की दावेदारी कर रहे हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने राज्यसभा जाने की इच्छा जताई है। कोरिया में उन्होंने कहा कि फैसला मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस हाईकमान को लेना है, लेकिन मैं पार्टी को अपनी इच्छा बता चुका हूं। जहाँ तक राज्यसभा का संबंध है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे हाई कमान के ऊपर निर्धारित है और वो जो चाहेंगे, जो उनका निर्देश होगा, उनका राज्यसभा में चयन होगा। कि मैं विधानसभा जा चुका हूँ, लोकसभा जा चुका हूँ, 11 बार चुनाव लड़ लिया हूँ। मैं राज्यसभा में सेवा करना चाहता हूँ एक बार। वो जरूरी नहीं कि मैं अभी करूँ, कि 5 साल बाद करूँ, कि 10 साल बाद करूँ। चलिए हम रुक करेंगे इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे विशेष संवाददाता मोहन तिवारी का हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। मोहन, हम देख रहे हैं कि राज्यसभा की जो 2 सीटें खाली होने जा रही हैं, उसको लेकर अब बीजेपी हो, कांग्रेस हो, नेताओं की तरफ से बयानबाजी भी हो रही है, इच्छाएं भी की जा रही हैं। और अभी हमने चरणदास महंत को सुना। कई ऐसे नेता हैं जो शायद इस राज्यसभा की सीट में लाइन में है। कैसे समीकरण आप देख रहे हैं और चरणदास महंत की इच्छा? देखिए, किसी भी चुनाव में किसी एक व्यक्ति का चयन करना कांग्रेस के लिए हमेशा से कसमकस भरा रहा है। और ऐसे में जब वो सत्ता में है, फुल मेजॉरिटी में है, और ऐसी स्थिति में जब नेताओं की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जो राज्यसभा जा सकते हैं, उस समय कसमकस की स्थिति का कांग्रेस को सामना करना पड़ सकता है। और इसीलिए बीजेपी इस बात को समझकर इस मामले को बार बार तूल दे रही है कि किस व्यक्ति को, किस तरीके के चयन को कांग्रेस जो है वो अडॉप्ट करे। और इसीलिए ये मुद्दा अभी करीब 4 महीने पहले से ही गर्मा गया है कि 4 महीने बाद जो चुनाव राज्यसभा के लिए होंगे, उसमें कौन उम्मीदवार होगा। बीजेपी क्योंकि दौड़ से बाहर है, उसके पास संख्या बल उतना नहीं है कि वो राज्यसभा में अपने सदस्य को चुनाव में खड़ा भी कर सके। ऐसी स्थिति में दोनों सदस्य, 2 जो चुनाव होंगे वो कांग्रेस के जाएंगे। तो दावेदारों के जो नाम सामने आ रहे हैं, उसमें ये बात सामने आई है कि कौन जो है वो प्राथमिकता क्रम में है। अब चरणदास महंत का जो बयान आया है वो ये बताता है कि वो बढ़ चढ़कर अपनी दावेदारी कर रहे हैं। कुछ महीने पहले भी उन्होंने ये बयान दिया था कि वो चाहते हैं कि राज्यसभा जाएं। अब जब राज्यसभा को लेकर एक बार फिर से चर्चा गर्म है, तो उनका ये बयान आना कि आलाकमान फैसला लेगा, लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा से लोगों को अवगत करा दिया है। वो ये बताता है कि वो इसी टर्म में शायद राज्यसभा जाने वाले हैं। लेकिन उनके राज्यसभा जाने से, क्योंकि वो विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, एक क्षेत्र के विधायक भी हैं, तो कई तरीके के पॉलिटिकल एक्सपेक्ट इस पूरे फैसले से पड़ने वाले हैं। और इसीलिए इस तरीके के बयान जब चरणदास महंत की ओर से आए हैं, तो इसको लेकर पॉलिटिकल एक नई बहस सी छिड़ गई है कि चरणदास महंत अगर राज्यसभा जाएंगे तो विधानसभा अध्यक्ष कौन होगा, उनकी जो विधानसभा सीट खाली होगी तो उसमें किसे लड़ाया जाएगा, क्या वो अपने पुत्र के लिए वहां पर जगह देख रहे हैं। और अगर वो अपने पुत्र को विधायक भी बनाएंगे तो नया विधानसभा अध्यक्ष बनेगा। तो कई तरीके की जगह जो है चरणदास महंत के राज्यसभा में जाने के बाद बन सकती है। उन सब बातों को लेकर अब चर्चा शुरू हो गई है। अभी अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी हमारी इस संबंध में बात हुई। उनका कहना है कि सीनियर लीडर हैं चरणदास महंत, दावेदारी करने का सबको अधिकार है, लेकिन फैसला कांग्रेस में आलाकमान करता है, तो इसलिए कांग्रेस का आलाकमान जो फैसला लेगा उसे सब स्वीकार करेंगे। लेकिन अभी से 4 महीने पहले से राज्यसभा में कौन जाएगा, किसकी दावेदारी हो सकती है और उसका किस तरीके का जो है राजनीतिक असर पड़ेगा, इसको लेकर जो है अंदर खाने में चर्चा शुरू हो गई है। और चरणदास महंत जाते हैं तो एक तरीके का नया जो है पॉलिटिकल मूव हमें देखने को मिलेगा। नए लोगों को उनके राज्यसभा जाने से मौका भी मिलेगा। एक नया उभरता हुआ चेहरा भी हमें शक्ति विधानसभा जो कि चरणदास महंत की है, उसमें उभरता हुआ दिखाई भी देगा। तो एक नया असर इस दावेदारी से हमें राजनीति पे, छत्तीसगढ़ कांग्रेस की राजनीति पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने मोहन, बहुत शुक्रिया इस खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। चलिए